Hello, dear student. This is Nikhil. This is the important classes of Navodaya. So you need to the stay till the end. तो आपको अंत तक बने रहना है और वे सारी तथ्यों का गहन अध्ययन करना है जो कि मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो इससे पहले मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स लेके ला रखा है। आज मैं मेजरमेंट यानी कि मापन प्रणाली के विषय में मापन प्रणाली के विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ भी जो मेजरमेंट होता है, डैट मीन्स कि जो पेरीमीटर होता है या फिर जो परिमाप होता है, ये क्षेत्रफल होता है या आयतन होता है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर इस बेसिस पे भी जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए हमको ये चैप्टर्स को ध्यान से पढ़नी है और मैं आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लाते रहता हूँ, तो उसे आप इंजॉय कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उस क्लासेस को सभी ध्यानपूर्वक देख सके। तो आज मैं जो है आज से कोट भी स्टार्ट किया हूँ, जो कि आपको जानना चाहिए। देखिए क्या है, डोंट कंपेयर योर लाइफ टू अदर्स, यानी कि तुम्हारा जो भी लाइफ है, तुम्हारा जो भी ज़िंदगी है, उसे किसी अदर से कंपेयर मत करो। क्योंकि कंपेयर करने से क्या होता है कि तुलना करने से कभी कभी नहीं होता है कि आप देखोगे कि मैं अगर आपका बड़ाई करता हूँ तो आपको लगेगा कि मैं सर उससे कहाँ अच्छा हूँ, वो तो मुझसे आगे है। तो देखो, हर किसी में एक स्पेशल गुण होता है, उसे अडॉप्ट करो। दैट मीन्स उसे अच्छे से आप अडॉप्ट करो, यानी कि ग्रहण करो और उसी के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि देख लो कि देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन द सन एंड द मून, यानी कि सन और मून का कोई कंपैरिजन नहीं है, दोनों के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं है। बट यू नीड कि आप जानो कि दे साइन व्हेन इट्स देयर टाइम, यानी कि दोनों जो है अपने अपने समय में चमकते हैं। तो आपको इस बातों से ध्यान में रखना है। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा ये जो कोट को प्रस्तुत किया गया है, आपको पता होना चाहिए कि हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है, कि सभी लोग अपने अपने स्टेटस में जो है अपने अपने तरीके से स्पेशल होते हैं। तो उस चीज़ों को आपको जानना है, उसी को आगे बढ़ाना है। कंपेयर मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। ओके, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो मेज़रमेंट है। मेज़रमेंट होता क्या है, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? डेफिनेटली आपको पता होगा कि फर्स्टली जो है मेज़रमेंट नहीं हुआ करता था, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती थी मेज़र करना। यानी कि किसी का हाथ, जैसे कि एक हाथ, दो हाथ, चार हाथ, या फिर बित्ता जिसको हम लोग स्पिन बोलते हैं, हैंड स्पिन, उससे मापा जाता था, या फिर कोई लकड़ी का टुकड़ा से। तो इस तरह से क्या होता था कि थोड़ा मेज़रमेंट में डिफ़ॉल्ट हो जाता था, यानी वो परफेक्ट नहीं हो पाता था। तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती थी टू परचेज़ द एनी थिंग्स या मेज़र ऑन एनी प्लेसेस। तो कोई भी जगह को मेज़र करने में परेशानी आती थी। तो उस सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या किया गया, एक मेज़र पॉइंट, एक मेज़र डिसाइड किया गया जो सभी के लिए। जैसे लेंथ का अगर हम बात करें, यानी कि लंबाई का, तो लेंथ में क्या है, आप देखोगे कि मीटर से हम जो इसको क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, मीटर सेंटीमीटर से, है ना। और अगर बात करें कैपेसिटी का, यानी कि किस चीज़ में कितना सामान अटेगा, तो लीटर से मेजर करेंगे। अगर वेट का अगर हम लोग बात करें, यानी कि वज़न का, कि किसका कितना वज़न हो रहा है, तो वो जो है हम लोग ग्राम में यानी कि केजी में मेजर करते हैं। इस तरह से अलग अलग मेजरिंग पॉइंट से हम लोग अलग अलग चीज़ का मेजर करते हैं। अगर वही चीज़ हम टाइम में अगर देखेंगे, तो टाइम में आप देखोगे कि सेकेंड से करते हैं, ठीक है, सेकेंड से करते हैं। एरिया में देखोगे तो अलग देखने को मिलेगा। इस तरह से अलग अलग चीज़ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो मेज़रिंग पॉइंट है वो फिक्स है, यानी कि लेंथ का आपको सभी जगह जो है मीटर देखने को मिलेगा, कैपेसिटी का सभी जगह आपको लीटर देखने को मिलेगा, यानी किसी भी चीज़ में कितना लीटर पानी अटता है, यानी उसका क्या क्षमता है, तो वो जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप अगर एक डब्बा ले लो, उसमें कितना पानी अटता है, तो वो कैपेसिटी उसका डिसाइड करता है। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आपके दैनिक जीवन से भी इम्पोर्टेंट है। दैनिक जीवन में आप मान के चलो कितना दूध का कंजप्शन करते हो, उपयोग करते हो, कितना पानी पीते हो दिन भर में। डॉक्टर के द्वारा जो है राय किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है एटलीस्ट 3 लीटर्स वाटर पिया जाना, 3 से 5 लीटर्स। तो आप कितना पानी, यानी कि कितना कैपेसिटीज़ आपको लेना चाहिए, यानी आपका वेट कितना है,
ठीक है, ये सारी चीज़ इंपॉर्टेंस हो जाता है। देखो मेजरिंग ऑफ आर्टिकल्स, यानी आर्टिकल्स अगर मेजरिंग आप देखोगे ध्यान से तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि 12 जो है 12 आर्टिकल्स एक दर्जन कहलाता है। 12 दर्जन बराबर एक ग्रॉस होता है। एक ग्रॉस बराबर 144 आर्टिकल्स होता है। ठीक है, एक ग्रॉस बराबर 144 डेफिनेटली होगा ही। ये 12 दर्जन का 12, एक दर्जन में 12 पीस होता है, तो ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करोगे 144 निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। और आगे हम लोग चले जाने क्या क्या है डिफरेंट पॉइंट, वही मेजरिंग पॉइंट है अलग अलग। अगर लेंथ का अगर बात किया जाए तो यहाँ सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर में लेंथ को मेज़र किया जाता है। यह इंस्पायर्ड किससे इंस्पायर्ड किया गया, यूएस स्टैंडर्ड सिस्टम। ये आपको नहीं जानना है, ये उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस यहाँ एरिया किस में निकालते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में। कैपेसिटी का बात करें तो ये मिलीलीटर या लीटर में आप देखने को मिलेगा। वॉल्यूम का अगर बात करें तो सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब होता है, ये हमेशा क्यूब में होता है वॉल्यूम। और इस एरिया आप देखोगे तो स्क्वायर में होगा। ठीक है, मास का अगर बात किया जाए तो मास ग्राम में होता है, किलोग्राम में होता है और टन में होता है। ठीक है, और टाइम का बात किया जाए तो ये सेकेंड, मिनट, आवर में होता है टाइम। टेम्परेचर का बात करें ये जो है डिग्री में होता है। ये सारा भी आपको पता होना चाहिए मेजरिंग। तो इसके लिए भी मैं बता दूंगा आपको पॉइंट कि किस तरह से हम मेज़र करते हैं। फ़ारेनहाइट होता है, उसके बाद सेल्सियस होता है, उसके बाद केल्विन होता है। अगर तीनों का वैल्यू अलग अलग है, मतलब कि तीनों किस तरह से हम मेज़र करते हैं, ये भी पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे क्या करेंगे एक एक चीज़ को मैं धीरे धीरे आपके सामने रखते जाऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, जैसे यहाँ देख लो आप कि लेंथ जो है अभी तुरंत मैंने बताया सेंटीमीटर, इंच, यार्ड, ये सारा चीज़। कैपेसिटी जो है कप, पिंट, क्वार्ट, गैलियन, ये सारा। वेट को अगर बात करें पाउंड, टन और क्वांस, ये सारी चीज़ों में मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके दैनिक जीवन में भी महत्व रखती है। अगला अगर बात किया जाए कि मेजरिंग जो पॉइंट होता है, मेजरिंग जो लेंथ का, जैसे कि 10 मिलीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद रखना होगा आपको। 1 इंच बराबर क्या होता है, 10 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर और 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। 10 मीटर बराबर होता है 1 डेसीमीटर और उसके बाद 10 डेसीमीटर डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर बराबर होता है 1 डेकामीटर और 10 डेकामीटर बराबर होता है 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो इसको कैसे याद रखना है, देखो अगर मैं एक पहाड़ नुमा आकृति से आपको समझाऊं तो यहाँ देखो मिली, यहाँ मिली हो जाएगा, ये सेंटी हो गया यानी कि मिली सेंटी, यहाँ डेसी हो गया डेसी, और यहाँ मान के चलो मीटर या किलोमीटर जो भी ले लो, यहाँ मान के चलो मीटर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे है मिली सेंटी डेसीमीटर, फिर डेका, हेक्टो, यहाँ किलो। ठीक है, तो थोड़ा से राइटिंग देख लीजिएगा। यहाँ देखो मिली है, मिली में हम क्या करते हैं, जैसे 1 मीटर को अगर नीचे जाने हैं इधर तो याद रखिएगा 1 मीटर से 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर होता है और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और इसी तरह से हम इसमें चलते हैं ऊपर से। यहाँ पे देखिए एक मैं पेज ले लेता हूँ। यहाँ क्या होता है मिली, उसके बाद सेंटी, उसके बाद देसी, उसके बाद मान के चले मीटर, यहाँ डेका हम हिंदी में लिख देते हैं, हेक्टो, किलो, मीटर लगाना है सब में क्योंकि मीटर वहाँ लिए हैं। इस सब में मीटर पुट कर दीजिए आप। तो ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया मिलीमीटर, ये सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर,
ये मीटर, यहाँ डेकामीटर, ये हेक्टोमीटर, ये किलोमीटर। देखो इसी तरह से यहाँ मीटर मैंने लिया है, इसके जगह पे मैं जो है ग्राम भी ले सकता हूँ, इसके जगह पे मैं जो है लीटर भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ मिलीलीटर हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ मिलीलीटर हो जाएगा, यहाँ सेंटीलीटर हो जाएगा, लीटर लेंगे तो यहाँ डेसीलीटर हो जाएगा, यहाँ डेकामीटर लीटर हो जाएगा, यहाँ हेक्टोलीटर हो जाएगा, यहाँ किलोलीटर हो जाएगा। जो भी लोगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, यहाँ 100 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 1 होगा। उसी तरह यहाँ भी जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/1000, यहाँ 1/100, यहाँ 1/10। यानी कि अगर बात करें हम, क्या बात करें, 1 मीटर को अगर नीचे मिलीमीटर में जाएंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। और यहाँ नीचे से मान के चलो इधर जाएंगे लेफ़्ट साइड, मतलब राइट साइड, यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना। तो एक चीज़ पकड़ने वाली यहाँ पे क्या बात है कि कैसे हम पकड़ेंगे कि क्या करना है। तो याद रखो, यानी मीटर जो है क्या है आपका, बिगर वैल्यू है, बड़ा वैल्यू है किससे, मिलीमीटर से। मिलीमीटर छोटा है, यानी कि बड़ा वैल्यू से अगर छोटा की तरफ आपको जाना है, वहाँ क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशंस करोगे। ठीक है, बिग वैल्यू से, यानी कि बिग वैल्यू से आपको स्मॉल वैल्यू की तरफ जाना है, तो हमेशा याद रखो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन। जैसे 1 आवर बिगर वैल्यू है, अगर उसको जाना है मिनट में, क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिनट निकल के आ जाता है। उसी तरह आप याद रखो कि कभी भी स्मॉल वैल्यू से जाना है कहाँ, बिग वैल्यू में, यानी कि स्मॉल वैल्यू से जाना है बिगर वैल्यू में, तो क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे। कैसे, देखो 60 मिनट है, इससे हम जाएंगे कहाँ, आवर में जाएंगे, तो हम यहाँ 60 से डिवाइड करेंगे तब तो जाके आवर निकलेगा। इसी तरह से इसमें याद धरने के बात है, मतलब कि रखने की बात है, बिगर टू स्मॉलर। यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं, अगर आप बिगर से कैसे जा रहे हो, स्मॉलर में जा रहे हो, तो क्या करेंगे, बिगर से स्मॉलर में जा रहे हो तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। अगर स्मॉलर से बिगर में जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, बिगर में, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये 2 पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो कभी भी आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग दूसरा चलते हैं, वेट में चलते हैं। ये सब मेजरिंग पॉइंट आपको याद रखनी है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। ये बस इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें और भी कुछ पढ़नी है, जैसे यूनिटरी मेथड क्या होता है, टाइम एंड वर्क मेथड कैसे पुट करते हैं मेजरिंग में। ये सारा चीज़ को मैं अगले क्लास में डिस्कस करूँगा, क्योंकि ये क्लास बड़ा नहीं हो जाए, मतलब कि 15 से 20 मिनट का ही क्लास करूँगा। ठीक है, उसके बाद अगर 10 मिलीग्राम्स बराबर होता है 1 सेंटीग्राम, 10 सेंटीग्राम्स मतलब 1 डेसीग्राम्स, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम्स, 10 ग्राम्स बराबर 1 डेसीग्राम्स, और 10 डेकाग्राम्स बराबर 1 हेक्टोग्राम्स, और यहाँ पे डेकाग्राम्स होगा, यानी 10 ग्राम्स बराबर 1 डेकाग्राम्स होगा, और 10 डेकाग्राम्स बराबर 1 हेक्टोग्राम्स होगा, 10 हेक्टोग्राम्स बराबर 1 केजी होगा, और 100 केजी बराबर 1 क्विंटल होता है, 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है, 100 केजी 1000 केजी बराबर 1 टन होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 7 क्विंटल्स बराबर कितना हो गया, केजी में बताना है, 7 क्विंटल्स, 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, 700 केजीज हो गया। ठीक है, ये आसान था, तो आपको ये सब याद रखना है, दिमाग में थोड़ा से याद रखना है। अगर याद रखोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। आप ठीक है, कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। आगे हम लोग चलते हैं क्या कि जो अगर कोई डाउट है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसे रिजॉल्व कर दूंगा। जैसे यहाँ की वॉल्यूम में चलते हैं, इससे पहले आप देख लो, क्या देख लो, एरिया देख लो। वॉल्यूम से पहले एरिया देख लो। यानी एरिया में मत बताए थे कि 2 डायमेंशनल होता है, यानी कि 2 विमीय होता है, 2 विमा होता है। 2 विमा मतलब कि एक लंबाई होता है एरिया में और एक चौड़ाई होता है ना, यानी कि लेंथ होता है और ब्रेथ होता है। लेकिन अगर वॉल्यूम में अगर बात करोगे, आप वॉल्यूम में चले जाओ, वॉल्यूम में अगर बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे 3D होता है, यानी 3 डायमेंशन होता है, लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है और हाइट भी होता है, यानी कि लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है और ऊंचाई भी होता है। तो कौन लंबाई चौड़ाई होता है, मान के चलो ये क्यूब है, क्यूब ले लो, तो ये नीचे वाला जो पोर्शन है हमारा,
ये नीचे वाला पोर्शन ये एल हो गया, इधर वाला पोर्शन है बी हो गया, ये जो है एच हो गया, हाइट हो गया। यानी कि तीनों चीज़ इसमें रहता है, किधर से भी आप देखोगे सेम दिखाई देगा। तो इसमें कौन कौन सी मान को हमको ध्यान में रखना है, तो चलो बताते हैं हम। और इसमें जो होता है 2 डायमेंशनल में बस लेंथ ब्रेथ होता है। ये मान लो एन एल है बी है, आप सॉलिड फॉर्म में नहीं होता ये। और 100 स्क्वायर मिलीमीटर बराबर होता है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 100 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर 1 स्क्वायर डेसीमीटर होता है। 100 स्क्वायर डेसीमीटर बराबर होता है 1 स्क्वायर मीटर। 100 स्क्वायर मीटर बराबर होता है 1 स्क्वायर डेकामीटर। 1 स्क्वायर डेकामीटर बराबर होता है वो 1 स्क्वायर हेक्टोमीटर। 100 स्क्वायर हेक्टोमीटर बराबर होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर। आप कन्वर्ट बोला है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर क्या होगा, कितना मिलीमीटर होगा। 10 स्क्वायर सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, जैसे कि 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है। अब देखो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में होता है 100 मिलीमीटर, होता है ना 100 स्क्वायर मिलीमीटर। तो 10 में बोला है तो 10 को 100 से गुना कर देना है, तो बराबर क्या हो गया 1000 स्क्वायर मिलीमीटर। काफ़ी आसान है, बस वैल्यूज़ आपको याद रखना है और उसे पुट करना है, ठीक है। काफ़ी आसानी से आप बना लोगे। अगर आप टाइम में अगर हम लोग चले टाइम में देखेंगे हम अगर, तो यहाँ पे क्या होता है, आप नॉर्मली पूछो देखते होगे 7 AM हो रहा है, 8 PM हो रहा है। तो AM PM मतलब क्या होता है, AM मतलब एंटी मेरिडियन होता है, PM मतलब पोस्ट मेरिडियन होता है। तो रात का 12 बजे से पहले का समय, यानी रात का 12 बजे के बाद का समय, और 12 बजे दोपहर से पहले का समय, यानी कि रात के 12 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक का बीच के समय को हम कहेंगे AM। और रात के 12 बजे से पहले और दोपहर के 12 बजे के बाद, यानी कि दोपहर का 12 बजे नून जो होता है उसके बाद और 12 बजे रात्रि तक उसके बीच का समय को PM कहेंगे, ठीक है ना। यानी कि आप मान के चलो कि 2 बजे रात्रि क्या हो जाएगा 2 PM हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 बजे सुबह 2 बजे रात्रि बोला जा रहा है, रात्रि 12 बजे रात से टप गया तो यानी AM हो जाएगा 2 AM। 2 बजे दोपहर तो दोपहर में 2 PM हो जाएगा, ठीक है। ये सारा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये टाइम का AM PM प्रोस्पेक्ट है, उसको ध्यान से देखना चाहिए। और देखो यहाँ पे अगर वॉल्यूम में बात करें, ये सब कुछ मेजरिंग पॉइंट है, आपको देख लेना। 100 ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि किस बेसिस पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो है ना ये क्वेश्चंस आपको जब एरिया बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे तो वहाँ पे जो है ना डायरेक्ट में से आपको कैपेसिटी वाला में पूछ लेगा कि 1 लीटर बराबर कितना क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, तो 1000 होता है। 1 सेंटीलीटर बराबर होता है 10 मिलीलीटर्स, और 10 सेंटीलीटर्स बराबर होता है 1 डेसीलीटर्स, और 10 डेसीलीटर बराबर 1 लीटर, और 10 लीटर बराबर 1 डेसीलीटर। 10 डेकालीटर बराबर डेकालीटर है, 10 लीटर बराबर 1 डेकालीटर, और 10 डेकालीटर बराबर 1 हेक्टोलीटर, और 10 हेक्टोलीटर बराबर 1 किलोलीटर। अगर पूछ रहा है 5 लीटर बराबर कितना डेकालीटर होगा, आप देखो लीटर किसके बाद होता है, लीटर के बाद डेकालीटर ही होता है। तो एक लीटर में होता है 10 डेकालीटर, तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा, 5 से गुना कर दो इसको, 50 हो जाएगा, 50 डेकालीटर हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। काफ़ी आसान है। टाइम में आप बता देते हैं हम। टाइम में अगर आप देखोगे मेजरिंग 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 24 घंटा बराबर 1 डे, और 7 डे बराबर 1 वीक, 30 दिन बराबर 1 महीना, और 12 महीना बराबर 1 ईयर, और 365 दिन बराबर 1 ईयर, और 366 दिन बराबर 1 लीप ईयर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और कितना दिन होता है 8 महीना और 3 वीक में, तो 8 महीना 8 को 30 से गुना करिएगा और प्लस जोड़ दीजिएगा 3 वीक, यानी 7 को 3 से गुना, यानी कि 240 और प्लस 21 यानी कि 261 दिन होता है कुल मिला के। ये सारा आपको क्वेश्चन जब आएगा तो अच्छे से करवा देंगे। अभी बस आपको फैक्ट्स को याद रखना है, कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। अगर और देखिए एक मेज़रमेंट ऑफ डे, कैसे मेज़रमेंट, जैसे कि जनवरी में इतना दिन होता है, फरवरी में ये होता है, मार्च में ये होता है, अप्रैल में, जैसे कि आप हाथ का पीछे वाला हिस्सा जब देखोगे आप, यानी मुख का बंद करने पर, तो आप देखोगे इसे माना जाता है जनवरी। आपको बता देते हैं हम अच्छे से, जैसे कि आप कोई आदमी मुख का बंद करता है तो करता है ना इस तरह से, तो इसको मानेंगे हम मुख का बंद करने के बाद जनवरी,
ये गड्ढा वाला को फेब, ये वाला को मार्च, ये गड्ढा को अप्रैल, इसको मई, गड्ढा को जून और इसको जुलाई। फिर जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिसको हम जनवरी माने थे उसी को मानना है अगस्त, इसको जिसको फेब माने थे उसको मानेंगे सितंबर, और जिसको मार्च माने थे उसको मानेंगे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसको नवंबर, इसको दिसंबर। यानी कि कहने का मतलब है जो ऊंचा वाला है, यानी ऊंचा वाला हिस्सा है उसको हम मानेंगे अगस्त और जनवरी, और जो गड्ढा वाला जगह है वो अपना हाथ में करके देखेगा फरवरी, ऊंचा वाला जगह में अगस्त। जितना भी ऊंचा वाला जगह में आ रहा है, ठीक है ना, जितना भी ऊंचा वाला जगह में आ रहा है सब 31 डेज का है, और जो गड्ढा वाला जगह है वो सिर्फ 30 डेज का है। एक्सेप्ट मतलब हो गया, एक्सेप्ट आपको खाली फरवरी को छोड़कर, क्योंकि फरवरी में लीप ईयर अगर रहता है, फरवरी में अगर बात किया जाए कि अगर लीप ईयर रहेगा तो उसमें 29 डेज रहेगा। अदर नॉन लीप ईयर अगर रहेगा, नॉन लीप ईयर, तो उसमें क्या रहेगा 28 डेज। तो याद रखिएगा, ये छोटा सा फैक्ट है। और अगर हम लोग चले वहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर देखिएगा तो ये सारा डेज का है। इस सारे चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और इस तथ्यों को अच्छा से यूटिलाइज करना है आने वाले दिनों में क्वेश्चंस। और इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं जो कि मैं अगले वीडियोज़ में आपको कवर कराऊँगा। आपको सारे क्लासेस कैसे लगते हैं ज़रूर कॉमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।